दोस्तों, आज मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर करना चाहता हूं। और आज जब हम लोग यहाँ पे अपने कलीसिया में उपवास और प्रार्थना में थे, तो परमेश्वर ने कई तरह से बातें किया और किस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीषित करता है और शर्तें क्या हैं आशीष की, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय से लेकर के 8 अध्याय तक हम आपके साथ इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें थोड़ा सा बारीक चीज़ों को जो पहली बार हमने देखा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस संदर्भ को समझ लीजिए कि जिस समय मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, उस समय मिस्र का राजा फिरौन बहुत सामर्थी राजा है। और इन 8 अध्यायों में हमें देखने को ये मिलता है कि जो मिस्र है उस समय फिरौन के नेतृत्व में बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण है, आर्थिक रूप से कह लीजिए बहुत ही मजबूत है और धार्मिक रूप से अपने आप को भी बड़ा मजबूत पाता है। और जब फिरौन जैसा नेतृत्व मिल जाए तो सोच लीजिए कि वहाँ की धर्म व्यवस्था, वहाँ के जो आर्थिक व्यवस्था है, किस प्रकार से अपने चरम सीमा पर रही होगी। और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इतनी समृद्धि है, इतना आर्थिक रूप से सशक्त भी है, धार्मिक रूप से बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है, उसके साथ में इतने बड़े बड़े तांत्रिक हैं और बड़े बड़े टुनहे हैं, मगर फिर भी उसके अंदर एक बड़ा सा डर है। और डर किस बात का है कि इब्री जो उस देश में थे, करीब 70 लोग, जिस समय यूसुफ और उसके भाई वहाँ पर जाते हैं तो करीब 70 लोग उस समय थे, लेकिन वो 70 लोग बढ़ते बढ़ते करीब आज 2 लाख से ऊपर हो गए थे। और आगे चल करके हम देखते हैं निर्गमन और उसके 12 अध्याय के 37 पद में, जब यही इसराइली मिस्र की गुलामी से निकलते हैं तो करीब उस समय 6 लाख पुरुष थे। अगर जो स्त्री बच्चों सबको मिला लिया जाए तो करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग उस समय थे, और 4 लाख से ज़्यादा लोग ये कह सकते। लेकिन जिस समय ये सताव शुरू हुआ पहले अध्याय में देखा जाए तो ऐसा अनुमान लगता है कि मूसा का जन्म उसी के आसपास हुआ है और मूसा अब 80 साल के हैं, तो उसका कैलकुलेशन किया जाए तो करीब उस समय की संख्या 2 लाख के करीब हो चुकी, 70 परिवारों से 2 लाख की संख्या पहुंच चुकी थी। और ये पूरा इतिहास करीब 400 वर्षों का है। अगर जो उत्पत्ति 15 अध्याय का 13 पद और निर्गमन 12 अध्याय के 40 पद को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे करीब 400 सालों का इतिहास है कि 70 लोगों से ये लोग करीब 4 लाख से ज़्यादा प्राणी हो गए थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है वो ये है कि मिस्र का राजा डरा हुआ है, और ये डरा हुआ है इन लोगों से, और कहता है कि ये लोग बहुत फल फूल रहे हैं, बड़े सामर्थ्य हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना बढ़ जाएं और सामर्थ्य इनकी बढ़ जाए इतनी कि बाद में ये हमारे बैरियों से मिल कर के हमारे देश से निकल जाएं, तो फिर हमारे देश का नुकसान होगा, हमारे देश की बेगारी कौन करेगा। और ये विदेशी समझ करके, दूसरे देश से आए हुए शरणार्थी समझ करके इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। इब्रियों के साथ में मिस्री लोग बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। बल्कि ये देखा जाए तो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वही इब्री लड़का जिसका नाम यूसुफ था, यूसुफ जो है बहुत संकट के समय पर मिस्र को बचाया था अपनी बुद्धिमानी से, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर उसके साथ रहता था और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया था। मगर आज जब कई वर्ष बीत गए तो उसके योगदान को ये राजा भुला देता है और इसके जाति के लोगों को सताव शुरू करता है, और इतना सताव शुरू करता है कि यहाँ तक कि मासूम बच्चों की हत्या भी करवाता है। ये इसकी पृष्ठभूमि है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और जब इतना सताव बढ़ता है तो ये लोग जो है, जो गुलाम वहाँ पे बने हुए थे,
ये रोते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं और परमेश्वर इनकी आवाज़ को सुनता है। और उसी समय देखिए परमेश्वर बड़ा विचित्र रूप से कार्य भी कर रहा है। ऐसा कि मूसा को उसने बचा लिया किसी तरह से। वो उसी राजा के घर में, जिस राजा के घर से आदेश आता है उसी के राजा के घर में पलता है, बड़ा होता है और पढ़ता लिखता है। पढ़ लिख कर के उसके बाद में वहाँ से वो निकलता है, वहाँ से उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र होता है उस षड्यंत्र के अनुसार वो वहाँ से भागता है और जा कर के मिद्यान देश में एक चरवाहा, एक भेड़ चराने वाला चरवाहा बन जाता है। और जब वो वहाँ भेड़ चरा रहा होता है और वो अपने जो फोरफादर हैं, अपने जो पूर्वज है अब्राहम के परमेश्वर पर वो विचार करता है, चिंतन करता है। और एक दिन वो बकरियां भेड़ चराते चराते लिखा है 3 अध्याय में, निर्गमन के 3 अध्याय में, कि वह भेड़ बकरियां चराता था और वह उन्हें जंगल के पश्चिमी और होरेब नामक पर्वत, परमेश्वर के पर्वत पर ले गया। अब ये होरेब नामक पर्वत पर क्यों ले गया? ऐसा लगता है कि शायद ये जानना चाहता था कि यही वो होरेब पर्वत है जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया था। और अब्राहम जब अपने पुत्र इसहाक का बलिदान चढ़ाना चाहता था उस समय परमेश्वर ने यही इसी पर्वत पर अपना दर्शन दे करके और खुद मेमना बन करके आकर के और उसके बेटे को बचा लिया था। तो ये कहानी इस इब्रियों के बीच में बहुत फेमस थी। तो शायद इसको मौका मिला है, मूसा को मौका मिला कि चले देखें, उस होरेब पर्वत के दृश्य को देखते हैं। परमेश्वर ने इसके मन में इस बात को डाल दिया, एक आकर्षण डाल दिया कि आए यहाँ पर होरेब पर्वत पे। और जैसे वो होरेब पर्वत की ओर बढ़ता है वो एक दर्शन देखता है और उस दर्शन में ये देखता है कि वो झाड़ी जल रही है, मगर झाड़ी से आग निकल रही है, आग है, जल रही है, मगर झाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो आगे बढ़ता है तो परमेश्वर से कहता है कि आगे मत बढ़, ये पवित्र स्थान है। अब यहाँ देखिए एक ज्योति है जो उसको खींच रही है अपनी परम ज्योति की ओर, अंदर से आत्मा उसको प्रेरित करे, लेकिन यहाँ पर उसे रोक करके उससे बातें करना शुरू करती है। और बातें जब शुरू करती है तो कहता है, देखो, वो आवाज़ कहती है कि देखो मैंने अपने लोगों को देखा है, मैंने अपने लोगों को देखा है कि कैसे दुख उठा रहे हैं, कैसे परेशानियां उठा रहे हैं, और मैं चाहता हूं मैं छुड़ाऊं उनको, और तुम जाओ और उनको छुड़ाओ। यहाँ कहता है कि परमेश्वर कहता है 4 पद में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों की जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। उसने उससे कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। और यहोवा ने उससे कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को देखा है, दुख को निश्चय देखा है। उनकी चिल्लाहट और परिश्रम कराने वालों के कारण जो होती है उसको मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगा, इसलिए मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं वहाँ पहुँचाऊँ। तो ये परमेश्वर यहाँ पर वादा भी करता है, एक प्रकार से प्रतिज्ञा अपनी दोहराता है कि मैंने उन पर तरस खाई है और मैंने उनकी दुर्दशा को देखा, मैं छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। अब परमेश्वर क्योंकि बात कर रहा, जो परमेश्वर कहेगा वो पूरा तो होगा ही। तो मूसा से काफ़ी वार्तालाप होती है, निडर होकर के मूसा भी परमेश्वर से पूछता है और कहता है, तो मैं क्या करूं, मैं कौन हूं? 11 पद में कहता है कि मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकालूं? मैं हूं क्या? मैं तो एक चरवाहा मात्र हूं, चरवाहा भी नहीं हूं बल्कि एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, 80 साल का बूढ़ा हो चुका हूं। अब मैं क्या करूं? मैं क्या हूं तो जो आप हमसे कह रहे हैं, मैं क्या करूं?
परमेश्वर ने इस बात को जब देखा तो उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे, तुम जा कर के वहाँ पर जा कर के इसराइलियों से कहना कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है। बस इतना कह देना जा कर के। बाकी आग जलाने वाला, उनके अंदर में आग उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। बस जाओ मेरा वचन कह दो, मैं जो कह रहा हूँ वो कह दो आप, ठीक है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि ये इसका प्रमाण होगा कि तुम जब निकलोगे वहाँ से, जो मैंने ठान लिया है कि मैं उनको गुलामी से निकालूंगा, जब तुम निकलोगे तो इसी पर्वत पे आकर के तुम मेरी आराधना करोगे। तो मूसा को ये कन्फर्म कर दिया कि ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ जो अपनी बात को बदलता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा करके रहता हूँ। अब मूसा को विश्वास तो हो गया, लेकिन मूसा के अंदर में जो डर है, भय है, वो सब परमेश्वर दूर करता है। जैसे कहता है मैं, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं कैसे बोलूँगा। परमेश्वर कहता मैं तेरे मुंह के साथ हो करके रहूँगा। अब आप ऐसे समझिए कि आज के दौर में कलीसिया जो है, प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूँगा, और हमको आपको उस कलीसिया की स्थापना में योगदान देने के लिए बुलाया है, और हर एक को वरदान भी दिया है कि उसकी सेवा करने के लिए। किसी को सुसमाचार प्रचार करने का विशेष वरदान मिला हुआ है, प्रेरिताई का विशेष वरदान मिला हुआ है, नए क्षेत्रों में ये सब सेवा करने का विशेष वरदान मिला है कि जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो। और इस चीज़ में जब आप जाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूँगा। जैसे यहाँ इसराइलियों से कहते हैं कि मैंने इनकी दुर्दशा को देखा, मैं इन्हें जो है बाहर निकालूंगा, और तुम जाओ, तुम मेरे सहकर्मी हो जाओ, मैं तुम में होकर के कार्य करूंगा। वैसे आज भी करता है, आज भी कहता है। बस इतना है कि जैसे मूसा से परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे मुंह के संग होकर के चलूँगा, परमेश्वर आज भी आपके संग होकर के चलेगा। ये बात हमारे समझ में अच्छे से आती है, लेकिन ये कैसे होगा, ये जो बातें प्रकट किया परमेश्वर ने वो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही दिल को छूने वाली बातें हैं। कि सबसे पहली बात, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पर मूसा से परमेश्वर कहता है कि मूसा अब मैं बड़ा काम करने वाला हूँ। और कौन सा बड़ा काम करूँगा? कि मैं, तुम खुद फिरौन के लिए परमेश्वर बन जाओगे, ठीक है। मैं अब नहीं आऊँगा, मैं पूरी रीति से तुम में चला जाऊँगा और तुम परमेश्वर उसके लिए बन जाओगे, और तुम्हारा जो भाई हारून है वो तुम्हारे लिए नबी बन जाएगा। तुम्हारी बात सुन करके वो एग्जैक्टली वही करेगा जैसे तुम मेरी बात सुन करके करते हो। तो अब तुम परमेश्वर, तुम फिरौन के सामने परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, और मैं तुम्हें बाहर, तो मैं तुम्हारे द्वारा इसराइलियों को, इन इब्रियों को बाहर निकालूंगा। अब देखिए क्या होता है। अब मैं एक एक बात को आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि होता क्या है जब वो ये पहुँचता है वहाँ पे। परमेश्वर ने ये भी अधिकार दिया था उसको कि देखे तेरे हाथ में जो लाठी है यही बड़ा प्रमाण होगा। जब फिरौन तुमसे पूछेगा तुम कौन हो, किस अधिकार से आओ, हम कैसे जाने कि परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, तो ये लाठी ले जा करके उसके सामने छोड़ देना, और ये सांप बन जाएगी और अजगर बन गई। और यहाँ लिखा है जैसे फिरौन से बात कर रहा था, फिरौन ने कहा प्रमाण बताओ, कोई चमत्कार दिखाओ कि परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है। तो उसने तुरंत लाठी डाली और लाठी अजगर बन गई। और तब फिरौन जो है इसका मजाक उड़ाता है और अपने तांत्रिकों को बुलाता है, और तंत्र मंत्र से वो भी आकर के सांप बना देते हैं, ठीक है, सांप बना देते हैं। और लेकिन अंत में मूसा का जो सांप था इन सांपों को डसने लगता है, उनको निगल लेता है, खा लेता है। लेकिन फिर भी इसका फिरौन का मन हठीला हो गया। यहाँ पर एक बात और देखिए, यहाँ शुरू से अब देखिए कि परमेश्वर जब आपके साथ चलते हैं, जब परमेश्वर मूसा के साथ चल रहे हैं, तो तंत्र मंत्र करने वाली जो अंधकार की शक्तियाँ हैं वो भी उसी दिशा में चल रही हैं जिस दिशा में परमेश्वर चल रहा है। यहाँ देखिए कि जिस तरह से मूसा ने सांप बना दिया
तो उन लोगों ने सांप ही बना दिया, ऐसा कुछ नहीं बना पाए जो सांप को, जो मूसा ने सांप को बनाया था उसको कुछ हानि कर सके या उसका इनकाउंटर कर सकें या उसको रिवर्स कर सकें उस चमत्कार को। तो रिवर्स तो नहीं कर पाते हैं। और लेकिन मूसा में इतनी मूसा के सर्प में इतनी सामर्थ्य है कि वो उनको निगल लेता है, उनको रिवर्स कर देता है, उनको बिल्कुल मिटा देता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि शैतान और शैतान की शक्तियाँ हैं, ये फैक्ट है कि शक्तियाँ हैं। तंत्र मंत्र की शक्तियाँ हो सकती हैं, जादू टोने की शक्तियाँ हो सकती हैं, मगर याद रखिएगा ये परमेश्वर की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, नगण्य है। और ये परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर की सामर्थ्य का विरोध नहीं कर पाएंगे, उसके सामने खड़ी नहीं हो पाती हैं। चैलेंज करती हैं, चुनौती देती हैं, डुप्लिकेट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नहीं कर पाती हैं। तो अब यहाँ देखिए, जब इसका मन कठोर हो गया तो 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है, तो यहोवा के पास मूसा फिर पहुँचता है और यहोवा जो है प्रार्थना करता है, यहोवा से, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है, फिरौन का मन कठोर हो गया है और इस प्रजा को जाने नहीं देता। अब एक काम करो, आज सवेरे जाओ, सवेरे ही उठना और उस समय जाना जिस समय फिरौन जो है मिस्र की जो नील नदी है, नील नदी में स्नान करने के लिए जाता है। क्योंकि नील नदी थी उसको नील देवता मानते थे और अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे कि यही देवता है जो हमको जिंदा रखे, यही देवता है जो हमें जीवन देता है, ये जीवनदायी नदी है जो हमें जीवन देती है, इसलिए उसकी वो पूजा करता है। सुबह जाता है, डेली उसकी पूजा करता है और वहाँ नहाता है और नहा करके फिर आता है। तो परमेश्वर ने कहा कि जाओ उसी समय, जिस समय वो अपनी पूजा से निकलेगा, प्रार्थना से निकलेगा, उस नील नदी में नहा करके नहीं, उसी समय जा कर के उसी के सामने खड़े हो जाना। और जब जा कर के खड़ा हो गया, यहाँ लिखा है, तो कहा कि इब्रानियों के परमेश्वर, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा है कि मेरी प्रजा को आप छोड़ दें, उनको जाने दें कि वो जीवते परमेश्वर की उपासना करें। और लेकिन उसने नहीं माना। जब नहीं माना तो कहता, यहोवा यूँ कहता है, आप नहीं मानोगे तो तुम जान लोगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ से लाठी को नील नदी पर मारूंगा और वो लहू बन जाएगा। तो सचमुच मूसा ने उस लाठी को नील नदी में मारा और नील नदी का पानी पूरा का पूरा लहू बन गया। यहाँ पर लहू क्यों बन गए, ये भी बड़ी बात है जो समझने वाली बात है। बाद में पोखर तालाबों पर भी वही लाठी हारून मारता है और वो भी सब लहू बन जाता है। तो लहू क्यों बन गया, क्योंकि ये नदी को जीवनदायी मानते थे। तो परमेश्वर ने जब देखा कि हाँ ये सच है कि ये इनका विश्वास बड़ा अडिग है, ये मानते हैं कि नदी जीवनदायी है, ये जीवन देती है, मानती है, लेकिन हम अब इतना जीवन इनको दे रहे हैं, देखिए कितना संभालते हैं। तो आप जानते हो खून जीवन का प्रतीक है, तो ये लहू बना दिया, कहा लो जीवन ही जीवन मैं तुमको दे देता हूँ, लो जीवन को अब अप्लाई करके दिखाओ। जब तक कि जीवन को परमेश्वर सही ढंग से ना अप्लाई करे, सिस्टम में उसको ना करे, तुम क्या कर सकते हो। मैं हूँ जो जीवन को चलाता हूँ, मैं हूँ जो जीवन को संचालित करता हूँ। मगर इसके दिमाग में ये बात आई नहीं। जब पानी पूरा लहू का लहू बन गया तो मिस्र के लोग जादूगरों को भी बुलाते हैं, 22 पद में लिखा है। तो जादूगर भी आते हैं, अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही करते हैं। कैसा करते हैं, वो भी लहू बना दी, ये भी लहू बना दिए। अब समस्या पे समस्या और गहरी हो गई इसकी। तो देख लिया, तंत्र मंत्र अंधकार की शक्तियों के पास में, जादू टोने की शक्तियों के पास में परमेश्वर का कोई तोड़ नहीं है। वो लहू को, ये पानी के जो लहू बन गया था मूसा की लाठी के द्वारा, उसको वो बदल नहीं सके। लेकिन जो बचा कुचा कहीं पानी था उसको भी वो बेचारे अपने तंत्र मंत्र से लहू बना दिए, रिवर्स नहीं कर पाए। तो ये है। और आगे आप देखिए तो 8 अध्याय में भी, 8 अध्याय में जब इतना मन कठोर हो गया तो परमेश्वर ने दूसरा प्लेग भेजा, दूसरी विपत्ति जो है भेजा कि कम से कम ये समझेगा। और
यहाँ पर मेढक मेढक क्योंकि वहाँ पर एक देवता को मानते थे और उस देवता जो है उसका सिर जो है मेढक की तरह से होता था और उसके बारे में उनका नियम था, मिस्रियों का नियम था कि कोई भी मेढकों को मार नहीं सकता है क्योंकि हमारे देवता का प्रतीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये जिस कहने का मतलब है, मैं जैसे आपको बता चुका कि मिस्र उस समय राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से बड़ा सशक्त था, क्योंकि इसके अपने देवताओं पर इतना भरोसा था कि ये इसको हर संकट से, मुसीबत से बचाते हैं। और इसलिए इस मेढक देवता जो था उसके प्रति नियम बना करके रखे थे कि कोई भी मिस्र में रहने वाला व्यक्ति मेढकों की हत्या नहीं करेगा। मगर यहाँ पे परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम मेढक को मानते हो कि इसके कारण से समृद्धि आती है, आशीष आती है, तो ठीक है, और मैं दे देता हूँ तुमको, जितनी आशीष चाहे और दे देता हूँ। तो पूरा आशीष ही आशीष भर दिया, पूरा मेढक ही मेढक जो है भर दिया। अब जब मेढक भर दिए, आप क्या करें? वही देवता उनके लिए क्या हो गए? जो देवता उनके लिए लाभदायी था, आज उसके लिए नियम बना था कि ये कहने का मतलब है इसको कोई हत्या नहीं कर सकता, इनको कोई मार नहीं सकता, आज इतनी संख्या हो गई कि अपने कानून को ही बदलना पड़ा, अपने कानून को बदलना पड़ा। और अंत में देखा जाए तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं और अपने तांत्रिकों को बुलाते हैं, और तांत्रिकों ने कहा, तांत्रिक जब इसके साथ इकट्ठा होते हैं तो तांत्रिकों ने कहा, यहाँ लिखा है कि 11 पद में, मेढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर के केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए। और यहाँ पर वो ये प्रार्थना करते हैं, कहने का मतलब है निवेदन करते हैं कि आप मुझे क्या नाम है, इन मेढकों से छुटकारा दीजिए, तो और मैं तुम्हारे प्रजा के लोगों को जाने दूंगा। मगर ये कहता है कि ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हो तो हम हटा देते हैं। लेकिन इसके तंत्र मंत्र के बारे में लिखा, 7 पद में लिखा है, 8 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश में मेढक चढ़ा ले आए। जिसे वो आप बताइए, तंत्र मंत्र भी साथ ही चल रहा है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के विरोध में नहीं जा पा रहा है। परमेश्वर जो तुम आशीष मांग रहे हो वो आशीष इतना दे रहा है, तुम चाहते हो यही मेरे लिए हैं, मेरी सुरक्षा है, मेरी आशीष है, तो कहता लो तुम्हारे पूरे घर को हर जगह इन्हीं देवताओं से भर देता हूँ। भर गए देवता इनके। अब देवता इनके लिए परेशानी का कारण बन गए, ये मेढक देवता परेशानी के लिए कारण बना। और ये जब तंत्र मंत्र करने वाले आए तो अब एंटी लॉ तो ला नहीं सकते हैं क्योंकि कानून बना हुआ था। तो इन्होंने भी मेढकों को और बढ़ा दिया, विपत्ति को और बढ़ा दिया, कहने के मतलब देवताओं को और पैदा कर दिया अपने। ईश्वर ने तो कर ही दिया था एक प्रकार से। अब यही इनके लिए संकट का कारण बनते हैं। अब अंत में मूसा से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई इनको हटा दीजिए। तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि ठीक है, अब मैं इनको जल में भेज देता हूँ, लेकिन मेरे लोगों को जाने दीजिएगा। तब मूसा और हारून उसके पास से निकल गए और मूसा ने मेढकों के विषय में यहोवा से दुहाई दी, तो उसने फिरौन पर भेजे थे और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार मेढकों को घरों, आंगनों, खेतों में मार दिया, मतलब मर गए सब। अब जब मर गए, अब देखो दुर्गंध आने लगी। जिनके प्रति इन्होंने कानून बनाया था, ठीक है, किसी ने हत्या नहीं किया इनकी, लेकिन अपने आप मर गए और दुर्गंध आने लगी, सड़ने लगे और पूरा देश जो है परेशान हो गया। और फिर भी इसने मन को कठोर कर लिया, कहा हमने जाने नहीं देंगे। ठीक, कोई बात नहीं। फिर इनका एक और जो है जो देवता जिन पर ये ज़्यादा विश्वास करते थे उसको परमेश्वर ने चुनौती किया, और ये जो है 8 अध्याय के 16 से 19 पद में मिलता है। ये डस्ट को परमेश्वर ने, मूसा ने लाइस बना दिया, कुटकियाँ बना दिया।
जुएं बना दिया, जुआ बन गए उनके, और उनके बालों पे, कपड़ों में सब रेंगने लगे और चुभने लगे, काटने लगे। और ये किससे बना है? धूल से बना है। यहाँ पर धूल को भी ये लोग उसको भी क्या नाम है, उससे भी मानते थे कि उनके तंत्र मंत्र करने वाले लोग धूल का इस्तेमाल और राख का इस्तेमाल किया करते थे। राख और धूल का इस्तेमाल लोगों की चंगाई वेलबींग के लिए क्या करते थे। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम चंगाई की बात करते हो, मैं तुम्हें पूरा जीवन ही दे देता हूँ, धूल से ही ऐसा जीवन दे देता हूँ कि अब देखो। तो पूरी कुटकियों को पैदा कर दिया, लाइस को पैदा कर दिया, जुएं को पैदा कर दिया उसी धूल से, जिस धूल को वो अपना तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल करते थे, भभूति के रूप में इस्तेमाल करते थे, कहने का मतलब है। और वही भभूति उनके लिए आज लाइस बन गई। और उसके बाद हम देखते हैं इस पर भी जब मन कठोर हो गया और जादूगरों ने देखा तो कहा अरे यार, ये काम तो अब समझ में आया, इतनी देर के बाद समझ में आया कि ये काम तो परमेश्वर का है। और 19 पद में लिखा, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा यह तो परमेश्वर का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता चला गया और उसने मूसा और हारून की बात एक भी न मानी। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि राख पर ये बड़ा विश्वास करते थे। जैसे राख का लेप लगाना तंत्र मंत्र में ये सब बड़ा होता ही है। और उसमें जो बलिदान करते थे जानवरों का, पशु, जो भी वो बलिदान करते थे अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, और उसके बाद जो उसकी राख होती थी उसको अपना पूरे शरीर में मालिश करते थे, लगाते थे। और उसी राख को इसने जो है मूसा ने निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय 20 पद से अगर जो देखा जाए तो उसी राख को जो है क्या करता है कि उड़ेल देता है, हवा में उड़ाता है और वो राख से डांसें बन जाती हैं। लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा सवेरे उठ कर के फिरौन के सामने खड़ा होना, वह जल की ओर जाएगा, जब नदी की ओर नहाने के लिए जाए उसी समय जाना, और उससे कहना यहोवा तुझसे कहता है तेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना देगा, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने वालों की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। इस प्रकार के डांस मैं भेजूंगा। उस दिन गोशोन में मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और डांसों को का झुंड न होने देंगे। और तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर पैदा करूँगा। यह कल चिन्ह होगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने डांसों को भेजा, लेकिन इस्राएलियों के घर में डांसें नहीं गई। ये हुआ। तो आगे इसी प्रकार से टोटल 10 चमत्कार होते हैं, और 10 चमत्कार उन्हीं के जो विशेष तंत्र मंत्र करने वाली साधना शक्तियाँ थी उनके विरोधी होते हैं। और परमेश्वर ने जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, कहने का मतलब है, उसी को और बढ़ा दिया, और वो जो और बढ़ा दिया तो उनके लिए संकट का कारण बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, मनुष्य अपनी बुद्धि से चाहे कोई धर्म बना ले, चाहे कोई पंथ बना ले, चाहे कोई समाज बना ले, चाहे कोई देवता बना ले, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।